थायराइड समस्या से पीड़ित लोगों की संख्या तकरीबन 4.25 करोड़ है। तकरीबन 4.25 करोड़। और सुनिए, थायराइड की समस्या दो तरीके से ही परेशान करती है आपको। एक, थायराइड की समस्या में वजन बढ़ने लगेगा। एक, थायराइड की समस्या में वजन बहुत तेजी से घटने लगेगा। ये दोनों प्रकार की थायराइड की समस्या में इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोडक्ट है, चाहे वजन बढ़ाने वाला थायराइड हो, चाहे वजन घटाने वाला थायराइड हो। अब महिलाओं में वजन बढ़ाने वाला थायराइड की समस्या 4 गुना तक कॉमन समस्या है। ज्यादातर महिलाओं में जिनको थायराइड है, उनको वजन बढ़ाने वाला थायराइड घेरता है, ज्यादातर महिलाओं को। और थायराइड की समस्या छोटी समस्या किसी भी स्तर से नहीं है। क्यों ऐसी बात कहता हूं? थायराइड की समस्या नपुंसकता को जन्म देने में योगदान दे सकती है। नपुंसकता को जन्म देने का काम कर सकती है थायराइड की समस्या, पुरुषों में भी महिलाओं में भी। और सुनिए, महिलाओं में पीसीओएस की समस्या को जन्म देने का काम कर सकती है। महिलाओं में और पुरुषों में भी हार्मोन्स के इम्बैलेंस का कारण बन सकती है थायराइड की समस्या। छोटी बीमारी तो कहीं से कहीं तक है नहीं। और थायराइड की समस्या को आयुर्वेद में गलगंद की समस्या के नाम से जानते हैं। और हमारे थायडॉक के अंदर गलगंद नाशक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया है। थायराइड की समस्या को कहते हैं गलगंद की समस्या। और थायडॉक के अंदर जो जड़ी बूटियां इस्तेमाल की गई हैं, उनको कहते हैं गलगंद नाशक। मुख्य रूप से कचनार वो जड़ी बूटी है जिसको गलगंद नाशक कहते हैं। गुग्गुल वो जड़ी बूटी है जिसको गलगंद नाशक कहते हैं। कचनार और गुग्गुल थायराइड की इन समस्याओं को सुधारने में मदद कर सकते हैं। और सुनिए, मैंने आपको एक और बात बताई थी कि थायराइड की समस्या या तो वजन बढ़ाकर परेशान करेगी या वजन घटाकर परेशान करेगी। अब थायराइड इस वजन को घटा बढ़ा कैसे रहा है? तो बताना चाहूंगा, मेटाबॉलिज्म के कारण। अगर मेटाबॉलिज्म जरूरत से ज्यादा बढ़ा देगा थायराइड, तो वजन घटने लगेगा। और अगर मेटाबॉलिज्म को जरूरत से ज्यादा घटा देगा थायराइड, तो वजन बढ़ेगा। तो हमारे थाइडॉक के अंदर वो जड़ी बूटियां इस्तेमाल की गई हैं जो मेटाबॉलिज्म को बैलेंस की स्टेट में रखने का काम करता है। वो जड़ी बूटियां हैं त्रिफला और त्रिकटु। त्रिफला और त्रिकटु काम करती हैं हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म की गतिविधियों को बैलेंस करने के लिए। मैंने थायराइड की समस्या का एक और बड़ा नुकसान बताया था। वो नुकसान था कि हॉर्मोन्स के लेवल को, हॉर्मोन्स के स्तर को इम्बैलेंस कर सकता है थायराइड की समस्या। जानते हैं इन हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए कौन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है हमारे थायराइड में? अश्वगंधा, शतावरी, जटामासी। ये अश्वगंधा, शतावरी, जटामासी जैसी जड़ी बूटियां थायराइड के जो हार्मोनल इंबैलेंस है उनको बैलेंस करने में मदद कर सकती है। इसलिए हमने अश्वगंधा, शतावरी और जटामासी जैसी जड़ी बूटी का इस्तेमाल भी किया है थायडॉक के अंदर। ये जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, इनके फायदों को भी साइंस प्रमाण देता है। कचनार के अंदर एंटी गोइट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी इस बात का प्रमाण देते हैं। अश्वगंधा और शतावरी हमारे शरीर के हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करते हैं। ये बात जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2019 में प्रमाण देते हैं। और जर्नल ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन भी 2016 की श्रेणी में प्रमाण देते हैं। तो हमारा कहने का मतलब बस इतना कि जितनी भी जड़ी बूटियां थाइडॉक में इस्तेमाल की गई हैं, वो समस्या के कारण पर काम करने में मदद करती हैं। साइंस भी इन जड़ी बूटियों के फायदों को मानता है। कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए हमको थाइडॉक का? 15 से 20 ml की मात्रा सेफ डोज है। गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो खाने के पहले, आप चाहें तो खाने के बाद, दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। थाइडॉक का खाने के पहले भी, खाने के बाद भी। आज तक हमने खाने के बाद इस्तेमाल किया है, तो कोई कंफ्यूजन ना रहे, आगे भी खाने के बाद इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं। अब रहन सहन की आदतों में जो बदलाव आपको करना चाहिए,
तो वो आपको बता दूं, रहन सहन की आदतों में बड़ा बदलाव है कि आपको एक प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना चाहिए। प्राणायाम का नाम है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम थायराइड के लिए सर्वोत्तम प्राणायाम माना गया है। कैसे करना है ये बता दूं या फिर यूट्यूब से सीख लोगे? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो, एक डेमो दूं या फिर यूट्यूब से सीख लोगे? जैसा आप कहें, जैसा आप कहें। जल्दी से चैट बॉक्स में यस या नो टाइप कर सकते हैं। डेमो डेमो डेमो। ओके, डेमो डेमो डेमो। गिव डेमो, यस डेमो। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। हाँ, तो अब सुनिए, यह प्राणायाम बहुत लाभकारी है हर व्यक्ति के लिए जिनको थायराइड की समस्या है। बिना किसी फेल के यह प्राणायाम जरूर करना चाहिए। अब सुनिए कैसे करना है। ऐसा मानना है ना तो मेरी नाक है ना मेरा मुंह है। तो डेविड सर बोल कैसे रहे हैं? अभी अभी मैं बस बोल के बता रहा हूं। मुंह मुंह भी है, नाक भी है, लेकिन लेकिन मानना क्या है कि ये नहीं है। अब सांस हम कहां से भरेंगे? गले से भरेंगे। थायराइड ग्रंथि कहां पर है? आपके गले में ही मौजूद है। अब सुनना, अब सुनना। तो जब आप सांसों को गले से भरेंगे, जानबूझकर एक ध्वनि को, एक झंझनाहट को पैदा करना है। कैसे? कुछ इस तरह। आप चाहें तो मेरे साथ करना, और जो महसूस हो चैट बॉक्स में बता देना। एक झंझनाहट कैसे पैदा करनी है? या तो लंबी सांस भरना कुछ इस तरह। एक तरीका लंबी सांस। कुछ को खांसी आए तो मुझे बता देना खांसी आ रही है, नहीं आए मजा आए तो बता देना मजा आ रहा है। दूसरा तरीका है छोटी सांसें भरकर, कुछ इस तरह। दोनों तरीके हैं, दोनों में से कोई भी एक तरीके को अपनाना है। ये जो प्रक्रिया है ये है उज्जयी प्राणायाम। और ये प्राणायाम से लाभ क्या मिलेगा? ये झंझनाहट जब आप पैदा करते हैं तो आपकी थायराइड ग्रंथि में वाइब्रेशन पैदा होती है। इस वाइब्रेशन के दौरान थायराइड ग्रंथि पे जो गंदगी चिपकी है वो अपनी जगह छोड़ना शुरू करती है। साथ ही साथ इस प्राणायाम के दौरान जब ये वाइब्रेशन पैदा करते हैं, रक्त का संचार भी थायराइड ग्रंथि में बढ़ता है। और जिनको खांसी हो रही है, ये भी अच्छी बात है, सुंदर बात है, होने दीजिए। अब एक समझने वाली बात, क्या यहां तक सुन सुन लिया? बात सही है, लेकिन अधूरा ज्ञान है। और अधूरा ज्ञान सबसे ज्यादा नुकसानदायक। प्राणायाम करा, बहुत अच्छी बात। कितनी देर? कम से कम 10 से 15 मिनट। अब समझना यह जरूरी है कि थायराइड ग्रंथि पर जो गंदगी चिपकती है वो चर्बी वाली गंदगी है। नियम याद कर लीजिए कि थायराइड के लिए जब आप उज्जयी प्राणायाम करेंगे, उज्जयी प्राणायाम के तुरंत बाद पानी बिल्कुल भी नहीं पिएंगे। कुछ और जरूर पीना है, वो है तेल। सुपरवो राइस ब्रान ऑयल की 1 चम्मच उज्जयी प्राणायाम को करने के तुरंत बाद नियम स्वरूप पीना है। पानी क्यों नहीं पीना, तेल क्यों पीना है? तो बता दूं, ये जो ग्रंथि पे गंदगी थी, चर्बी वाली गंदगी थी। इस चर्बी वाली गंदगी को तेल के माध्यम से और भी आसानी से धोया जा सकता है। इसलिए पानी नहीं पीना, तेल पीना है। इस नियम को याद रख लीजिए। और हमारे पास थायराइड के इतने सारे लोग हैं जिनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हुए हमने देखा है, कुछ प्रक्रियाओं के माध्यम से और कुछ प्रोडक्ट्स के माध्यम से, कुछ रहन सहन की सही आदतों को अपनाने के माध्यम से। उम्मीद करता हूं यहां तक बात सभी को समझ में आई होगी, बहुत मुश्किल नहीं लग रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अब बढ़ेंगे आगे की ओर। आगे की ओर समझेंगे परहेज क्या करें। चाय का परहेज करें, कॉफी का परहेज करें, मीट अंडा मांस मछली का परहेज करें, सोयाबीन से बने खाद्य पदार्थों का परहेज करना है। थायराइड संबंधित समस्या में सबसे ज्यादा नुकसान देने का काम कर सकता है। आज की ट्रेनिंग का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगला प्रोडक्ट जो रहने वाला है उसका नाम है